हाउ आर यू स्टूडेंट्स? टुडे वी होप दैट यू आर क्वाइट वेल। चलिए आज जो है हम टाइम के बारे में जानते हैं, जिसका सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम जो है अक्सर हम पूछते रहते हैं या कोई भी हमसे पूछ लेता है। हम जो है आज इंग्लिश में जानेंगे कि टाइम कैसे पूछते हैं और हमें टाइम कैसे बताना है इंग्लिश में। जैसे कि अगर हिंदी भाषा में हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि कितना टाइम हुआ है या क्या बजा है या क्या टाइम है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ टाइम। व्हाट इज़ टाइम, जिसको हम शॉर्ट में यूज़ करेंगे व्हाट्स टाइम, यानी क्या टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट्स टाइम। जिसका आंसर अगर हमें देना है, जैसे कि 3 बज गए हैं, हमें इंग्लिश में कहना है तो हम इट इज़ लगाएंगे, यानी इट इज़ का यूज़ करेंगे, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे इट्स। और आगे जो भी हमें बताना है, जैसे 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 5 बजे हैं या 10 बजे हैं, वो हम यहाँ पर लगा लेंगे और आगे बना देंगे। हमें कहना है 4 बज गए हैं, अगर हमें बोलना है 4 बज गए हैं तो हम बोलेंगे इट इज़ 4 o'clock। और अगर हमें कहना है 2 बज गए हैं तो हम बोलेंगे इट इज़ 2 o'clock। अगर हमें कहना है 3 बज गए हैं तो हम बोलेंगे इट इज़ 3 o'clock। यानी कि हम यहाँ पर चेंज करते रहेंगे और बोलते रहेंगे। अगर हमें कहना है 5 बज गए हैं इंग्लिश में तो हम बोलेंगे इट इज़ 5 o'clock। स्टूडेंट, आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस सब को अच्छी तरीके से नोट करते हुए लिखते रहें और इसको अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि आप टाइम आपको टाइम बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। अगर हमें कहना है 10 बज गए हैं इट इज़ 10 o'clock। अगर हमें कहना है 11 बज गए हैं इट इज़ 11 o'clock। अगर हमें कहना है 12 बज गए हैं इट इज़ 12 o'clock। चलिए स्टूडेंट, एक सिंपल आंसर था इसका देने को। जैसे हमें क्वेश्चन करना है 4 बज गए इट इज़ 4 o'clock, यानी सिंपल है ये। और जो हमारी हिंदी भाषा में क्वेश्चन है जैसे कि 4 बज गए हैं, ये भी सिंपल है और इसके इंग्लिश भी सिंपल है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं कि 3:30 बज गए हैं या 4:30 बज गए हैं, यानी कि हमें हाफ बताना होता है, तो हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है इसको हम सीख लेते हैं। अगर हमें इंग्लिश में कहना है कि 3:30 बज गए हैं तो हम 3:30 के लिए हाफ का यूज़ करेंगे और 3 लगा लेंगे। हमें कहना है 3:30 बज गए हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे हाफ 3। अगर हमें इंग्लिश में कहना है 4:30 बज गए हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे हाफ 4। अगर हमें इंग्लिश में कहना है 7:30 बज गए हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे हाफ 7। इसको हम इस टाइप से भी बोल सकते हैं, ये शॉर्ट था, जैसे कि 2:30 बज गए हैं, हाफ 2, 3:30 बज गए हैं, हाफ 3, 4:30 हो गए हैं, हाफ 4। इसको अगर हमें इस टाइप से बोलना है कि 4:30 हो गए, जैसे कि बोल के दिखाया था, ये एक्सेप्शन क्लास होती है, इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है। जैसे कि हमें कहना है 3:30 बज गए हैं तो इसकी इंग्लिश आएगी इट इज़ हाफ 3 o'clock। इट इज़ हाफ 3 o'clock। अगर हमें कहना है 5:30 बज गए हैं तो हम इसके साथ इट इज़ यूज़ करेंगे और हाफ 4 लगाएंगे, o'clock बोल देंगे। हमें कहना है 4:30 बज गए हैं इट इज़ हाफ 4 o'clock, लेकिन इसको हम शॉर्ट में भी बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट, शॉर्ट में हम इसको कैसे बोलते हैं ये सीखेंगे। अगर हमें कहना है 2:30 बज गए हैं इट इज़ हाफ 2, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंग्लिश में इट इज़ हाफ 2 o'clock। इसको हम इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हैं हाफ 2 o'clock। हम इसको शॉर्ट भी कह सकते हैं हाफ 2। अगर हमें इंग्लिश में कहना है 3:30 बज गए तो हम कहेंगे हाफ 3। हमें कहना है 4:30 बज गए, हम कहेंगे हाफ 4। हमें कहना है 5:30 बज गए तो हम इंग्लिश में कहेंगे हाफ 5। स्टूडेंट, हम जो इसकी बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें हमारा यहाँ पर सिर्फ मेन रीज़न ये है कि हम क्लास को अच्छे तरीके से सीख लें और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। प्रैक्टिस हम ज़्यादा इसलिए कराते हैं ताकि स्टूडेंट को क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए एक दफ़ा जो है हम इस पूरी क्लास को रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर हमें बोलना है कि 1 बज गया है इट इज़ 1 o'clock। अगर हमें कहना है 2 बज गए हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ 2 o'clock। अगर हमें बोलना है कि 3 बज गए हैं तो हम कहेंगे इट इज़ 3 o'clock। अगर हमें कहना है 4 बज गए हैं, हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ 4 o'clock। अगर हमें इंग्लिश में बोलना है कि 5 बज गए हैं, हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ 5 o'clock। अगर हमें कहना है 6 बज गए हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ 6 o'clock। तो इन द सेम वे, यानी कि बिल्कुल सेम तरीका हमारा यही है और हम इंग्लिश बोलते रहेंगे, सेंटेंस बनाते रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हमें कहना है कि 10:30 बज गए हैं, हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ हाफ 10 o'clock। इसको हम शॉर्ट में भी बोल देते हैं, जैसे कि पहले शुरू में बताया था कि 11 बज गए हैं इट इज़ 11 o'clock। और इसको हम ऐसे भी कह लेंगे इट इज़ 11। इसको हम ऐसे भी बोल देंगे 11। इसको हम 11 o'clock भी बोल देंगे, ये हमारी मर्ज़ी है, यानी हम जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं। जैसे कि हिंदी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बोलते हैं,
सेंटेंस बोलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। जैसे कि मैं बोलकर दिखाता हूँ। अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कितना टाइम हुआ है, क्या बजा है, क्या टाइम है, या क्या समय हुआ है, कितना वक्त है, कितना वक्त हुआ है, ये सब बातें होती हैं। हम इसका आंसर इस टाइप से देते हैं कि 4 बज गए, 4 बज गए हैं, या 4 बजने वाले हैं। इस टाइप की बहुत सारी बातें होती हैं। 4 बज गए हैं, 4 बजे हैं, 4 हुए हैं, ये हमारे आंसर होते हैं। सेम तरीका हमारा इंग्लिश में होता है। अगर हमें कहना है 5 बज गए हैं, इट इज़ 5 o'clock, और हम ये भी कह सकते हैं 5 o'clock, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं 5, और हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ 5। चलिए स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आप ये क्लास अच्छी तरह समझ गए हैं। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। अगर हमें कहना है कि 3:30 बज गए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3:30। अगर हमें कहना है 4:30 बज गए हैं, तो हम कहेंगे 4:30। इसी के अकॉर्डिंग हम बनाते रहेंगे। लेकिन चलिए स्टूडेंट, अगर हमें ये कहना है कि 4 बजने में 5 मिनट हैं, या 3 बजने में 7 मिनट हैं, या 9 बजने में 10 मिनट हैं, यानी कि हमें मिनट बताने हैं कि घंटे में या बजने में हमारे कितने मिनट बाकी हैं, तो हम ये कैसे बोलेंगे? आज हम ये क्लास सीख लेते हैं। अगर हमें इंग्लिश में कहना है कि 3 बजने में 5 मिनट हैं, तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सबसे पहले हमें जो है मिनट्स का यूज़ करना है। सबसे पहले हम मिनट्स लगाएंगे, यानी जो मिनट हम बताना चाहते हैं वो मिनट की काउंटिंग करते हुए हम शुरू में लगाएंगे। और इसके साथ हमें पास्ट का यूज़ करना होता है, PAST, पास्ट। और इसके बाद हमें जितने o'clock के बारे में बताना होता है, यानी जितने बजे हुए होते हैं, हम उतना टाइम यहाँ पर लगा देते हैं और सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाता है। जैसे कि हमने शुरू में एक सेंटेंस आपको बताया था, 3 बजने में 5 मिनट हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगर हमें इंग्लिश में कहना है 3 बजने में 5 मिनट हैं, तो हम शुरू में मिनट की काउंटिंग करेंगे। हम जितने मिनट बताना चाहते हैं वो मिनट हम शुरू में लगाएंगे, और यानी कि अगर मिनट कम हैं और बजने में बाकी हैं, तो हम उसके लिए 2 लगाएंगे, और जितने बजे हैं हम वो यहाँ पर लगा लेंगे। अगर हमें कहना है 3 बजने में 5 मिनट हैं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे 5 minutes to 3। यही हमारा सेम तरीका है। अगर हमें इंग्लिश में बोलना है 3 बजने में 7 मिनट हैं, तो हम इंग्लिश में 7 काउंटिंग जो है शुरू में करेंगे। मिनट्स की जो काउंटिंग करनी है हमें वो शुरू में करनी है, यानी 7 minutes to 3। 3 बजने में 7 मिनट हैं। अगर हमें कहना है 3 बजने में 12 मिनट हैं, तो हमें काउंटिंग शुरू में करनी है और 2 लगाना है, और जितने बजने हैं यानी जितने बजे के लिए हमें लगाना है वो यहाँ पर लगा लेंगे और हम अपना सेंटेंस बना लेंगे। हमें कहना है 3 बजने में 12 मिनट हैं, जिसकी इंग्लिश होगी 12 minutes to 3। इसी के अकॉर्डिंग हम और भी सेंटेंस बना लेते हैं, इसके हम डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हम ये क्लास अच्छे तरीके से जान लें। चलिए स्टूडेंट, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमें कहना है 10 बजने में 9 मिनट हैं, तो इसकी इंग्लिश आएगी 9 minutes to 10। आगे हमें कहना है 7 बजने में 7 मिनट हैं, जिसकी इंग्लिश होगी 7 minutes to 7। चलिए स्टूडेंट, आप समझ गए हैं कि अगर मिनट बाकी हैं, यानी कि मिनट कम हैं, और जैसे 3 बजने में 7 मिनट हैं, तो 3 बजने में 7 मिनट की कमी है, यानी 7 मिनट के बाद 3 बज जाएंगे। ऐसे सेंटेंस में हम 2 का यूज़ करते हैं और सेंटेंस बना लेते हैं। अगर हमें कहना है कि 8 बजने में 9 मिनट हैं, तो जिसकी इंग्लिश हम इस टाइप से बनाएंगे 9 minutes to 8। 8 बजने में 9 मिनट की कमी है, यानी कि 8 बजने में 9 मिनट हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर हमें इसके बरखिलाफ सेंटेंस बनाना है, यानी कि हमें कहना है 3 बजने में 5 मिनट हैं। पहला सेंटेंस जो कि हम रिव्यू कर रहे हैं, जो सबसे पहले शुरू में बोला गया था, 3 बजने में 5 मिनट हैं, 5 minutes to 3। अगर हमें ये कहना है 3 बजकर 5 मिनट हो गए हैं, तो हम 2 का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि 2 की जगह पर हम पास्ट का यूज़ कर लेंगे। पहले हमने 2 का यूज़ किया था, अब हम यहाँ पर पास्ट का यूज़ करेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पर पास्ट का यूज़ करना है और सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम इसकी दोबारा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम ये सेंटेंस अच्छे तरीके से बनाना सीख जाएं। अगर हमें इंग्लिश में कहना है 4 बजने में 10 मिनट हैं, तो इसकी इंग्लिश आएगी, जो कि ऑलरेडी आपने सीख ली है, 4 minutes to 4। 4 बजने में 4 मिनट हैं। अगर हमें कहना है 5 बजने में 10 मिनट हैं, तो इसकी इंग्लिश आएगी 10 minutes to 5। अगर हमें इंग्लिश में कहना है 5 बजकर 10 मिनट हो गए हैं, तो इसकी इंग्लिश आएगी 10 minutes past 5। अगर हमें इंग्लिश में कहना है 6 बजकर 12 मिनट हो गए हैं, तो इसकी इंग्लिश आएगी 12 minutes past 6।
6:12 हो गए हैं। अगर हमें इसको इंग्लिश में बोलना है कि 6 बजने में 12 मिनट है, तो इंग्लिश आएगी 12 मिनट्स टू 5, 12 मिनट्स टू 6। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद है आप ये क्लास समझ गए हैं। इसकी हम दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर हमें कहना है 1:30 बज गया है, यानी 1:30 हो गए हैं, 1:30 बज गया है या 1:30 बज गया, इसकी इंग्लिश आएगी 1:30। अगर हमें कहना है 2:30 बज गए हैं, इसकी इंग्लिश आएगी इट इज़ 2:30। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 2:30। अगर हमें कहना है 3:30 बज गए हैं, इसकी इंग्लिश आएगी 2:30। हम इसको इस टाइप से भी कह सकते हैं इट इज़ 2:30। हम इसको इस टाइप से भी कह सकते हैं इट इज़ 3 o'clock। चलिए स्टूडेंट, ये क्लास आप समझ गए हैं। इसकी रिवाइज हम 1, 2, 3 से लेकर 12 तक कर लेंगे। अगर हमें कहना है 11 बज गए हैं, तो इंग्लिश आएगी इट इज़ 11 o'clock। और अगर हमें कहना है 11:30 बज गए हैं, तो इंग्लिश आएगी इट इज़ 11:30 o'clock या 11:30 o'clock। अब हमें कहना है 9 बजने में 7 मिनट हैं, 9 बजने में 7 मिनट हैं, 7 minutes to 9। अगर हमें इंग्लिश में बोलना है 5 बजने में 12 मिनट हैं, 12 minutes to 5। अगर हमें इंग्लिश में कहना है 5:12 हो गए हैं, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे 12 minutes past 5। अगर हमें इंग्लिश में कहना है 4 बजने में 5 मिनट है, तो इंग्लिश आएगी 5 minutes to 5। अगर हमें इंग्लिश में कहना है 5:05 हो गए हैं, तो इंग्लिश आएगी 5 minutes past 5। चलिए स्टूडेंट, आप ये क्लास समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। अब हम जो है टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे सेंटेंसेस सीख लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि 11:15 हो गए हैं, 10:15 हो गए हैं, या 11:15 हो गए हैं, या 8:15 हो गए हैं। जिसमें हम 1:15 का यूज़ करते हैं या 15 का यूज़ करते हैं, उसको हम इंग्लिश में बनाना सीख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम इसमें जो है क्वार्टर का यूज़ करते हैं, QUARTER क्वार्टर। इसका मीन जो है 25 होता है, 250 ग्राम के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं हम। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अगर कोई सेंटेंस बोलना है, जैसे कि 3:15 हो गए हैं या 2:45 हो गए हैं, अगर हमें कहना है कि 2:45 हो गए हैं, तो इसका भी तरीका बिल्कुल इजी है। जैसे कि हमने मिनट्स बनाना सीखे थे या मिनट्स के अकॉर्डिंग लगाना सीखे थे हमने कि मिनट्स की कमी है या मिनट्स ज़्यादा हो गए हैं। जैसे कि हमें बोलना है इंग्लिश के अकॉर्डिंग 4 बजने में 5 मिनट हैं, यानी कि 4 बजने में 5 मिनट की कमी है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे 5 minutes to 4, 4 बजने में 5। चलिए अब हम क्वार्टर के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। और अक्सर इसमें हमारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम ये पूछते हैं कि 4:15 हो गए हैं या 4:45 हो गए हैं। अगर हमें 4 का यूज़ करना है, तो हम इंग्लिश में Q2 लगाएंगे, और अगर हमें 1:15 का यूज़ करना है, तो हम इंग्लिश में क्वार्टर पास्ट लगाएंगे और सेंटेंस हमारा हो जाएगा। यानी क्वार्टर के साथ हमें पास्ट का यूज़ करना है और इसके साथ साथ हमें 2 का यूज़ भी करना है। मिनट्स का जो हमने यूज़ सिखाया था उसको हम हटा लेते हैं। अगर हमें इंग्लिश में कहना है 4 बजने में 7 मिनट हैं, तो इंग्लिश आएगी 7 to 4। अगर हमें इंग्लिश में कहना है 4:07 हो गए हैं, तो इसकी इंग्लिश आएगी 7 minutes past 4। अब हम इसको जो है 15 में और 1:15 में सीख लेते हैं। अब हम क्वार्टर का यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें 15 के लिए यूज़ करना है, तो हम Q2 यूज़ करेंगे, और अगर हमें 1:15 का यूज़ करना है, तो हम क्वार्टर पास्ट यूज़ करेंगे। और हमें जो बजने के लिए हमें टाइम बताना है, यानी बजे के लिए, जैसे 3:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, या 3:45 बजे हैं, 4:15 बजे हैं, हमें इसमें टाइम का यूज़ करते हुए 1 o'clock यानी 1 से गिनती करते हुए 12 तक हमें लगा लेनी है। हमें कहना है कि 4:15 हो गए हैं, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे Q4। अगर हमें कहना है 3:45 हो गए हैं, तो इसकी इंग्लिश आएगी Q4। अगर हमें इंग्लिश में कहना है 4:45 हो गए हैं, तो इसकी इंग्लिश आएगी Q4। अगर हमें इंग्लिश में कहना है कि 5:15 हो गए हैं, तो इसकी इंग्लिश आएगी Q4। चलिए स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आप ये क्लास समझ गए हैं और टाइम आपको बताना और पूछना इंग्लिश में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी।